हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कॉमन नंबर पर सुनवाई समाप्त हो चुकी है। एमआरसी केस पर बहस चल रही है। टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2020 के अपडेट के बारे में बात करेंगे। और अभिमान एकेडमी आपके इन्हीं जो भी खबर निकल कर आती है किसी भी तरह की, वो तुरंत अपडेट आपको तुरंत दे दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपना जो केस लिस्ट हुआ था, ये संशोधन वाला केस है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऋषभ मिश्रा वाले केस की कॉमन नंबर पर। तो ये एडिशनल कॉज लिस्ट में लगा हुआ था 18वें नंबर पर। ये एडिशनल कॉज लिस्ट है। इससे पहले फ्रेश केस जो जज साहब हैं, ये पंकज कुमार जायसवाल जी की बेंच में लगा हुआ था। इससे पहले जज साहब वो सुन रहे थे फ्रेश केस, और फ्रेश केस थे 28 फ्रेश केस के बाद एडिशनल जो कॉज लिस्ट होती है, एडिशनल जो केस होते हैं, उनको सुना जाता है। लेकिन क्योंकि ये 28 फ्रेश केस थे, फ्रेश केस का मतलब है नए केस, तो इनको पहले सुना गया। जैसे ही 3 केस हुए तो कोर्ट का टाइम पूरा हो गया, कोर्ट उठ गई। इसका मतलब है कि जैसे ही 18 में से 3 केसों का नंबर आया, अपना केस 18वें नंबर पर लगा हुआ था, ऋषभ मिश्रा वाला कॉमन नंबर वाला, तो इस केस को पिकअप ही नहीं किया गया, इस केस को उठाया ही नहीं गया। अब शाम को अपडेट आएगी कि इसकी अगली डेट कब लगाई जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋषभ मिश्रा वाले केस पर आज कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऋषभ मिश्रा वाले केस पर अगली सुनवाई कब होगी, इसकी अपडेट जैसे ही निकल कर आती है आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल आज कोर्ट बैठी, सुनवाई हुई, लेकिन अपने केस का नंबर नहीं आया, क्योंकि जो पहले फ्रेश केस लगे हुए थे उसमें बहुत जज साहब को समय लग गया, और उसमें समय लगने के कारण अपना केस पिकअप नहीं हो पाया। उधर दूसरा केस है एमआरसी मैटर को लेकर लोहार सिंह। ये इस केस पर जैसे ही अपडेट कोई भी निकल कर आती है तुरंत आपको बता दी जाएगी। फ़िलहाल इसका नंबर अभी नहीं आया है, अभी 26वां नंबर नहीं चल रहा है। तो जैसे ही 26वां नंबर आएगा और इसकी कोई भी अपडेट, वैसे पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद इसको भी पिक ना किया जाए, तो इस पर बहुत बड़ी, लेकिन अगर इसको पिक किया जाता है, क्योंकि जज कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रेश केस होते हैं, नए केस आते हैं, उनको जज साहब टैग कर देते हैं। तो इससे पहले के जो 25 केस हैं उनमें वो 2-3 केसों को छोड़ दें तो बाकी केस ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं जज, तो वो सुप्रीम कोर्ट में थोड़े ही समय में उन पर फैसले सुना दिए जाते हैं। उनमें से 5 केस जो हैं, 25 में से 5 केस वो फैसले सुनाने गई हैं। तो उसमें केवल जो अपडेट देनी होती है, एक विज्ञप्ति जारी को, जैसे हम कहते हैं सम्मन टाइप में लेटर जारी करता है कोर्ट, तो कोर्ट इसी तरीके से लेटर जारी करेगा और केसों का निपटारा कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर केस उठ जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और एमआरसी केस को लेकर ये मैटर जो लंबा खिंचता जा रहा है, ताकि जो चयन सूची है उसका बचाव करते हुए काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जा सके। लेकिन फ़िलहाल लोहा सिंह पटेल वाले केस पर कोई अपडेट निकल कर नहीं आ रही है। जैसे ही इसका नंबर आता है मैं आपको तुरंत इसकी अपडेट देता हूँ। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की लगभग 22,000 वैकेंसी आने वाली हैं, आपको पता ही है। उधर एक वैकेंसी और है तदर्थ शिक्षक। तो जो तदर्थ शिक्षक हैं इनकी 34,000 सीट खाली हो गई। 34,000 सीट लगभग 5 से 6 महीने में आपको इन पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। वो 34,000 टीजीटी पीजीटी 34,000 टीजीटी पीजीटी की भर्ती अगले 6 महीने में और निकलेगी, 34,000। लेकिन फ़िलहाल टीजीटी पीजीटी की भर्ती कितनी है, 22,000। तो एक बड़ी वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आने वाली है। पहले 22,000 फिर 34,000 वैकेंसी, क्योंकि तदर्थ सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्राइवेट स्कूल होते हैं, ये अपने एडेड स्कूल जो होते हैं, ये एडेड स्कूलों ने अपने मन मुताबिक इन शिक्षकों को रख लिया था। और संजय सिंह वाले केस में इनको ये लंबा डेट ले रहे थे ताकि सैलरी निकलती रहे विभागों से। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई कि आप तो सैलरी ले रहे हैं, लेकिन यदि आप परीक्षा पास करके आएंगे तभी आपको सैलरी दी जाएगी। मतलब उनको, तदर्थ शिक्षकों को, जो नई शिक्षक भर्ती होगी उसमें जैसे शिक्षा मित्रों को छूट मिली थी, इस तरह से छूट तो दी जाएगी, पर उनकी सैलरी को तत्काल रोक दिया गया है। फ़िलहाल उन्हें टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती देखनी होगी। इसके अलावा ऑनरेबल जस्टिस मोहन शांतागौड़ और सुभाष रेड्डी वाले केस की बेंच बैठ चुकी है। 27 तारीख को मैंने आपको बता दिया था। इसकी सुनवाई अब आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगी।
और इसमें जो अपना केस था संशोधन वाला, अभी जो फ़िलहाल तो केस की जो ऑर्डर हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के आदेश हैं, वो 4 सितंबर को प्रबल संभावना लगाई जा रही है कि 4 सितंबर में जज साहब अपनी टीम के साथ बैठ रहे हैं। शांता गौड़ भी होंगे, यूल सर भी होंगे, और हो सकता है 4 तारीख को 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई खुशखबरी देखने को मिले और चयन सूची को आगे बढ़ाया जाए। तो फ़िलहाल लेकिन जो संशोधन वाला केस था, संशोधन वाले केस में किसी तरह से ना फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना ट्विटर पे कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा, और ऐसा ना हो कि संशोधन वाले जीत जाएं। लेकिन अगर याची लाभ मिला तो केवल अर्चना चौहान को याची लाभ देकर और भर्ती को बचाया, वरना तो सेकंड काउंसलिंग के जो बच्चे हैं, सेकंड काउंसलिंग के बच्चे जो होंगे, अभ्यर्थी हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर कोर्ट ने संशोधन को परमिट कर दिया। यदि कोर्ट ने संशोधन, हालांकि जो जज जो अपने सरकारी वकील हैं वो ये कहेंगे कि मान्य हमने पहले ही जियो में कह दिया था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले जीत कर आ चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि हम किसी भी संशोधन का मौका नहीं देंगे, उसी की कॉपी यहाँ लगा दी जाएगी। तो संशोधन वाले केस में कुछ भी होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ कार्रवाई चलनी चाहिए। सेकंड काउंसलिंग के बच्चों को थोड़ा जागना चाहिए ताकि इस पर ये जीत, संशोधन पर जीत न मिले किसी को भी, क्योंकि संशोधन पर जीत मिलती है तो ये एक ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे जिन्हें फॉर्म भरना भी सही से नहीं आता है, और जो सेकंड काउंसलिंग के बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होगा इसमें, अगर उन्होंने उनको मौका देने दिया। फ़िलहाल कॉमन नंबर पर जो सुनवाई हुई थी उस पर आप अगली डेट जल्दी ही लगाई जाएगी। जो भी डेट होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अभी से आप टीजीटी पीजीटी के जो अपने पद हैं इनकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तभी तक आप, क्योंकि इसका विज्ञापन तुरंत किसी भी दिन आ सकता है। सितंबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, 15 सितंबर तक, 15 सितंबर से पहले आपको कभी भी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही रहेंगे जो पहले थे, सिलेबस बदलने वाला है नहीं। कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि केवीएस का जो सिलेबस होगा उसी की तरह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इसको बदलने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुराना सिलेबस होता था, अपने सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन आएंगे, आप उसी के अनुरूप तैयारी करिएगा, कोई पैटर्न नहीं बदलने वाला। पुराने पैटर्न पर आधार पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी पहले की तरह ही होगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जल्दी ही वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर प्राइमरी की वैकेंसी कब आएंगी, 51,112 है, तो उनको हम बता दें, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया था पहले ही, और पीएनपी सचिव जी का भी बयान है, श्रीवास्तव जी का भी, कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं हो जाती तब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं निकलेगी। तो आप समझ लीजिए 2 से 3 महीने का समय, सेकंड काउंसलिंग भी होनी है क्योंकि अभी समय लगेगा उसमें। तो जब तक ये पूर्ण भर्ती नहीं हो जाती है तब तक आप नई भर्ती प्राइमरी की उम्मीद ना करें। लेकिन हाँ, जूनियर एडिट की 4,000 जगह, जो एडिट जूनियर हैं उसमें 4,000 जगह वो आने वाली हैं एडिट जूनियर की। लगभग 40,000 वैकेंसी जूनियर की खाली हैं, वो आने वाली हैं, और 22,000 वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की खाली हैं, वो आने वाली हैं। प्राइमरी से पहले आपको बहुत बड़ी भर्ती ये देखने के लिए मिलेंगी टीचर की। तो अन्य किसी भर्ती की उम्मीद लगाना यहाँ बेईमानी होगी। क्योंकि आप सोचिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी रूल लगा है। अब जब एमआरसी रूल का ही विरोध हो रहा है तो सरकार नई भर्ती में एमआरसी रूल को कैसे लगाएगी। दूसरा, ईडब्ल्यूएस पर केस चल रहा है, तो सरकार ईडब्ल्यूएस कैसे लगाएगी जब पुरानी भर्ती पर ईडब्ल्यूएस पर केस चल रहा है। तो जब तक ये सरकार ने ओवरलैपिंग करा, तो सरकार ओवरलैपिंग पर केस चल रहा है, तो जब तक ये मुद्दे ही जो भर्ती में जो नियम हैं, भर्ती करने के जो नियम हैं, उन्हीं नियमों के ऊपर जब केस चल रहा है तो सरकार नई भर्ती किस नियमों के आधार पर निकाले। जो जियो आता है, जियो में सरकार कौन से नियम को लगाए जब भर्ती प्रक्रिया के नियमों पर ही केस चल रहे हैं। जबकि माननीय न्यायालय ने 2018 में 68,500 वाली भर्ती में एमआरसी लगाने के लिए स्वयं न्यायालय ने बोला था कि एमआरसी को लगाइए, लेकिन कुछ अभ्यर्थी एमआरसी के खिलाफ चले गए, उन्हें यही पता नहीं है एमआरसी होती क्या है।
कुछ बच्चे लीगल गए हैं, उन्हें लगता है कि एमआरसी को गलत तरीके से लगाया गया है, वो उसका विरोध कर रहे हैं, वो सही हैं। वो बच्चे सही हैं जिन्हें जो ये कह रहे हैं कि एमआरसी को कब लगाना चाहिए, वो गलत है जो ये कह रहे हैं एमआरसी ही क्यों लगाई। एमआरसी तो लगनी तय है, क्योंकि हर बच्चे को अपना ज़िला आवंटन मिलना चाहिए। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है वो तो अपना ज़िला लेकर रहेगा। तो ये सिंपल सी बात है। जब तक जो भर्ती के नियम हैं उन नियमों पर, क्योंकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होगी, तो 69,000 शिक्षक भर्ती जब पूर्ण होगी तो ये तय हो जाएगा कि जो नई भर्ती है वो इन नियमों को मानते हुए करें या ना मानते हुए करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन नियमों पर मोहर लगा देगी कि ये नियम ऐसे हैं। सरकार उन नियमों के अनुसार फिर नई भर्ती को निकालेगी, आपको वो भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और नई शिक्षा नीति में अभी कोई फ़िलहाल भर्ती आने वाली नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति अभी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, जब जाकर लागू होगी। लगभग 1.5 से 2 साल का समय मानकर चलिए, तब तक आपकी सारी शिक्षक भर्ती पूरी हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की, फ़िलहाल जिनके विज्ञापन निकलने की बात चल रही है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।